हेलो गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ और एक नया मानवा एक्सप्लेनेशन। और अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पहले वाले मानवा का नेक्स्ट एपिसोड नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं उसे बहुत जल्द कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए हमारे आज के मानवा को देखिए। एपिसोड के स्टार्ट में एक कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अपनी स्टोरी को सुना रहा होता है। तो फिर सीन चेंज होता है और उस कंपनी के मैनेजर एमसी को कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारे स्टोरी को सुनेंगे। और फिर वो मैनेजर एमसी से कहता है कि शायद उनका रिजेक्शन लेटर अलग हो, मतलब कि एमसी को रिजेक्ट कर दिया गया होता है। फिर एमसी लॉबी में जाता है और उस कंपनी से बाहर जाने लगता है। तो सोचता है कि ये इतना मुश्किल क्यों है, और आज हो सकता है कि मेरे वॉइस थोड़ा अलग होगा तो मैनेज कर लेना। और फिर एमसी सोचता है कि इस वर्ल्ड में अपना मार्क को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और शायद से एमसी एक राइटर होता है, इसीलिए वो उस कंपनी में अपना स्टोरी को सेल करने के लिए गया होता है, पर एमसी को रिजेक्शन मिल जाता है। फिर आर्काडियन सिटी के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ एक क्लाउड नाम के प्लेयर को सपोर्ट कर रही होती है, और वो कहती है कि हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम एक होम रन मारो। तो फिर क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि बैटिंग कर रहा होता है। तभी एमसी उसे कहता है चलो क्लाउड, तुम्हें पता है वो किस तरह से थ्रो करेगा। फिर वो एक प्लेयर बॉलिंग करता है तो क्लाउड उसे हिट करता है और होम रन हो जाता है, जिससे कि क्लाउड वो मैच जीत जाता है। तो फिर क्लाउड एमसी के पास आके कहता है कि तुमने अच्छा सलाह दिया, तुम्हारा मीटिंग कैसा था। तो फिर एमसी उससे कहता है कि जैसा हमेशा होता है। क्लाउड एमसी से कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक डील मिल जाएगी, तुम्हें पता है कि अपना होम रन कैसे हिट किया जाता है। फिर एमसी के पीछे कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि क्लाउड की बहुत तारीफ कर रही होती है, और वो शर्माते हुए क्लाउड को बुला रही होती है। तो फिर क्लाउड जाने लगता है और एमसी से कहता है तो फिर क्लास में मिलेंगे, क्या तुम्हें कैलकुलस फाइनल लेटर का स्टडी करना है। तो एमसी कहता है कि हाँ बाद में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मज़ा मत करना। फिर सिटी का सीन दिखाया जाता है और एमसी वहाँ पे फ़ोन यूज़ करते हुए चल रहा होता है। तो एमसी फ़ोन में देखते हुए सोच रहा होता है कि इतने सालों के बाद भी वो रुकावट अभी तक नहीं बदली है। फिर एमसी क्लाउड के पोस्ट को देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ हर कोई मुस्कुराए। लेकिन तभी एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है एक दूसरे जगह पे, जहाँ पे कोई कहता है कि फाइनली मैंने अपने प्रोटोगनिस्ट को फाइंड कर लिया। फिर उस जगह पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि सिस्टम चाहता है कि तुम सेंटर स्टेज पर जाओ। फिर वो एमसी से कहता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पर एमसी तो पूरा शॉक हुआ होता है। वो पर्सन एमसी से कहता है कि तुम्हारा पहला काम होगा कि तुम हंटर से बचे रहना और नए स्टोरीज को सुनने के लिए जिंदा रहना। और फिर एमसी अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, तो एमसी सोचता है कि अभी क्या हुआ। तो फिर एमसी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। फिर एमसी जाने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसे पूरी रात नहीं जागना चाहिए। और फिर एमसी उस पर्सन की बातों को याद करने लगता है कि हंटर से बचो और स्टोरीज सुनने के लिए ज़िंदा रहो। फिर एमसी कहता है कि ये बहुत अच्छे लाइंस है, इस लाइंस को मेरी अगली स्टोरी में ऐड करना चाहिए, पर इन लाइन के क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता है। तो फिर एमसी के पीछे से और एक पर्सन आता है और एमसी को रोक लेता है। तो एमसी पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ, मैं आर्केडियन सिटी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर हूँ। तो एमसी उस डॉक्टर से कहता है कि हॉस्पिटल का डॉक्टर, क्या वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। फिर एमसी उस डॉक्टर से कहता है कि मैं वहाँ कुछ समय से नहीं गया हूँ, लेकिन पिछली बार जब मैंने चेकअप करवाया तो मैं पूरी तरह से ठीक था। लेकिन तभी वो डॉक्टर एमसी को सॉरी कहता है और अपने पास से एक डैगर निकाल लेता है और एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। तो एमसी उस डॉक्टर को कहता है ये
तुम क्या कर रहे हो? तो वो डॉक्टर एमसी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि रीपर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें इस डैगर से नहीं मारूंगा तो सिस्टम मुझे मार देगा। और रीपर का हिंदी मतलब होता है खूनी, तो मैं दोनों ही बोलूंगा तो तुम समझ लेना। फिर वो डॉक्टर एमसी से कहता है कि मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, मेरे मरीज मुझ पर निर्भर है, मुझे उन्हें बचाना है। और वो डॉक्टर एमसी के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन तभी बेसबॉल का एक बैट उस डॉक्टर को हिट करता है और वो डॉक्टर दूर फेंक जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी का जो फ्रेंड क्लाउड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो एमसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो एमसी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो एमसी क्लाउड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस में नहीं गए? तो क्लाउड कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, पर अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो लोग उस डॉक्टर को देखते हैं तो उस डॉक्टर के बॉडी के चारों तरफ से एक रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है और उस ऑरा से एक डैगर बन जाता है, जिसको देख के एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है। और फिर वो डॉक्टर अपने एनर्जी वाले ड्रैगर को लेके इन पे अटैक करने के लिए आने लगता है और एमसी का फ्रेंड एमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ा होता है। और क्लाउड कहता है कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के ऊपर अटैक करने नहीं दूंगा, और वो अपने बेसबॉल बैट से ही उस डॉक्टर को हिट करता है और वो डॉक्टर फिर से बहुत दूर फेंक जाता है। तो एमसी क्लाउड से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, और क्लाउड भी इसे देख के हैरान हो जाता है। लेकिन फिर क्लाउड एमसी को कहता है तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, जाओ पहले तुम पुलिस को लेकर आओ। और फिर एमसी भागने लगता है और फिर क्लाउड का सीन दिखाया जाता है। क्लाउड जैसे ही डॉक्टर की तरफ घूमता है, डॉक्टर उस पर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें मारना होगा, लेकिन एक पर्सन उस डॉक्टर के अटैक को रोक लेता है और वो पर्सन डॉक्टर से कहता है कि इसका ब्लड सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और वो पर्सन उस डॉक्टर से कहता है कि याद रखो, सिर्फ इंग्लिश मैन और वुमेन्स के ब्लड ही तुम्हारा टास्क को पूरा करेगा। और शायद से एमसी का जो सिस्टम होता है उसने ही एमसी को पावरफुल बनाने के लिए इस डॉक्टर को प्रोसेस किया है और एमसी के ऊपर अटैक करवा रहा है। पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। और फिर वो पर्सन उस डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारा लाइफ सिर्फ 1 मिनट का ही है, तो अपने टास्क को जल्दी से पूरा करो। तो वो डॉक्टर उस पर्सन को देख के डरने लगता है और वो डॉक्टर क्लाउड को तुरंत ही हिट करके वहां से जाने लगता है। और फिर एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे स्पीड में भाग रहा होता है, लेकिन एमसी के आगे एक रेड कलर का पोर्टल ओपन होता है और उसी से वो डॉक्टर निकलता है और वो सीधे ही अपने रेड एनर्जी के डैगर से एमसी को स्टैप कर देता है। लेकिन तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो डॉक्टर एमसी को देख के शॉक हो जा और काउंटडाउन चल ही रहा होता है 3-2। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एमसी का सोल एमसी के बॉडी को मरता हुआ देख रहा होता है। काउंटडाउन 1-0 होता है और वो डॉक्टर डिसअपियर होने लगता है। फिर एमसी का सोल देखता है कि एमसी का बॉडी भी डिसअपियर होने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये क्या चल रहा है। फिर 5000-1 दिखाया जाता है जिसे देख के एमसी हैरान हो जाता है और फिर एपिसोड का एंड यहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ दिनों के बाद से मैं सारे मानवास को कंटिन्यू करूंगा और अब से लॉन्ग वीडियो ही लाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं इस वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।